हेलो फ्रेंड्स, स्टडी विद आरजे यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज अपन बात करेंगे रीट आने वाले रीट एग्ज़ाम के लिए, जिसमें हमारा टॉपिक होगा राजस्थान जीके के आर्ट एंड कल्चर से संबंधित हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे, जो रीट एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे। तो चलिए अपन स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, भृतहरि का मेला। भृतहरि का मेला कहाँ लगता है? इसके ऑप्शन है धौलपुर, भरतपुर, अलवर, करौली। तो इसका सही आंसर होगा अलवर। देखिए, भृतहरि के मेले मेले में कालबेलिया नृत्य होता है, जो इस मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। कालबेलिया नृत्य इस मेले का मुख्य आकर्षण का केंद्र होता है। तो ये आपको ध्यान रखना है, एक्स्ट्रा फैक्ट। चलिए अपन नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सेकंड क्वेश्चन है, किस संग्रहालय में 10वीं शताब्दी की बुद्ध की धातु की प्रतिमा है? 10वीं शताब्दी की बुद्ध की धातु की प्रतिमा है। तो इसके ऑप्शन है अल्बर्ट जयपुर, आहड़ उदयपुर, शिल्पग्राम उदयपुर, वैक्स म्यूजियम जयपुर। तो आपको ध्यान रखना है कौन सा संग्रहालय है? आहड़ उदयपुर में। ये बुद्ध की धातु की प्रतिमा जो 10वीं शताब्दी की है वो है आहड़ उदयपुर में स्थित है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तीसरा क्वेश्चन है, भूमिज शैली। भूमिज शैली किसकी उपशैली है? तो इसके ऑप्शन है वैश्य शैली, नागर शैली, द्रविड़ शैली, महामारू शैली। तो भूमिज शैली नागर शैली की उपशैली है। तो ये आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं अपन। चौथा क्वेश्चन है, राजस्थानी वस्त्र गुलाबी पोमचा। राजस्थानी वस्त्र गुलाबी पोमचा कब दिया जाता है? तो ऑप्शन है दो बच्चों के जन्म पर, बेटी के जन्म पर, बेटे के जन्म पर, भतीजे के जन्म पर। तो इसका सही आंसर होगा बेटी के जन्म पर। तो आपको ध्यान रखना है गुलाबी पोमचा बेटी के जन्म पर दिया जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संत लालदास जी की जन्मस्थली। संत लालदास जी की जन्मस्थली कहाँ पर है? तो इसके ऑप्शन है नंगला गांव, शेरपुर गांव, धौलेदू गांव और बादोली गांव। तो आपको ध्यान रखना है धौलेदू गांव में। धौलेदू गांव में संत लालदास जी की जन्मस्थली है। देखो, इस क्वेश्चन में हमेशा आपको कन्फ्यूजन रहेगा, क्योंकि जो संत लालदास जी हैं उनकी मुख्य जो पीठ है वो तो है नंगला गांव भरतपुर में, लेकिन इनका जन्म स्थली ध्यान रखना है आपको धौलेदू गांव है। ठीक है ना? तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। छठा क्वेश्चन है, कौन सी छतरी इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित है? तो आप इसके ऑप्शन है नेड़ा की छतरी, 84 खंभों की छतरी, रहदास की छतरी और मुस्लिम महारानी की छतरी। तो इसका सही आंसर होगा मुस्लिम महारानी की छतरी। तो ये आपको ध्यान रखना है, अलवर में स्थित है मुस्लिम महारानी की छतरी, जो इंडो इस्लामिक शैली में निर्मित है। तो ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपको ध्यान रखना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दुर्ग में एक जैसे 9 महल महाराजा द्वारा अपने पासवानों के लिए बनवाया? तो आप वापिस पढ़ते हैं क्वेश्चन। एक जैसे 9 महल महाराजा द्वारा अपने पासवानों के लिए बनाया, कौन से दुर्ग में ये ऐसे 9 महल हैं एक जैसी? तो ऑप्शन है मांडलगढ़, तारागढ़, जयगढ़ और नाहरगढ़। तो आप इसका सही आंसर होगा नाहरगढ़। देखिए, नाहरगढ़ का निर्माण 1734 ईस्वी में करवाया था। 1734 ईस्वी में इसका नाहरगढ़ दुर्ग का निर्माण करवाया था। ये मराठों के आक्रमण से बचने के लिए, मराठों से बचने के लिए इस दुर्ग का निर्माण करवाया था। इसको पहले सुदर्शनगढ़ भी कहते थे। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिसलदेव रासो। बिसलदेव रासो की मुख्य महिला पात्र निम्न में से कौन सी हैं? तो इसके ऑप्शन है इंदुमती, पद्मिनी, राजमती और देवल रानी। तो इसका सही आंसर होगा राजमती। इसमें बिसलदेव रासो और राजमती की प्रेम कहानी का ज्ञान होता है अपने इसमें। तो आपको ध्यान रखना है, मुख्य महिला पात्र का क्या नाम था? राजमती। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नम्मा क्वेश्चन है, छड़ा, अर्सी, दामन नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है?
तो ये आपको ध्यान रखना है। कौन कौन से है? छड़ा, अरसी, दामड़ा नामक आभूषण। ये आभूषण थोड़ा करेक्शन, आभूषण ऐसे नहीं लिखा जाता है, थोड़ा करेक्शन करना पड़ेगा। आभूषण, आभूषण इसमें षटकोण, षटकोण वाला आभूषण आता है, तो थोड़ा ध्यान रखना आपको। ये आभूषण कहाँ पहने जाते हैं? कौन कौन से? छड़ा, छड़ा, अरसी, दामड़ा नामक आभूषण अंगुली में पहने जाते हैं। तो आपको ध्यान रखना है, अंगुली में ये आभूषण पहने जाते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नौतारा प्रथा, क्वेश्चन है नौतारा प्रथा राजस्थान के किस क्षेत्र में सर्वाधिक प्रचलित है? तो ये आपको ध्यान रखना है। इसके ऑप्शन क्या क्या है? मारवाड़, हाड़ौती, वागड़ और बांगड़। तो इसका सही आंसर होगा वागड़, वागड़ इसका सही आंसर होगा। ये जो नौतारा प्रथा होती है ये आदिवासी समाज में व्याप्त प्रथा है। आदिवासी समाज में व्याप्त प्रथा है। इसमें व्यक्ति की आर्थिक सहायता समाज के सभी लोग करते हैं। आदिवासी जाति के जो लोग होते हैं वो व्यक्ति की आर्थिक सहायता समाज के सभी आदिवासी लोग करते हैं। यह एक प्रकार का व्यक्ति का समाज द्वारा बीमा है। क्या है? समाज द्वारा बीमा है। तो इसका आंसर, सही आंसर होगा वागड़। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कामशास्त्र हाथी दांत के चित्र किस चित्रकला शैली की विशेषता है? तो आपको ध्यान होना चाहिए। इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? अलवर, मेवाड़, मारवाड़ और देवगढ़। तो इसका सही आंसर होगा अलवर। तो आपको ध्यान रखना है कामशास्त्र हाथी दांत के चित्र अलवर चित्रकला शैली की विशेषताएं हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन है रमजोला, रमजोला नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना, ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। रमजोला नामक आभूषण कहाँ पहना जाता है? देखो इसमें भी आभूषण थोड़ा गलत है। आभूषण में आपको ये लिखना पड़ेगा। तो इसका ऑप्शन है पैर, हाथ, कान और नाक। तो रमजोला नामक आभूषण पैर में पहना जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि रमजोला नामक आभूषण पैर में पहना जाता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। कौन सा नृत्य कंजर बालाओं द्वारा किया जाता है? तो आपको ध्यान रखना है। ऑप्शन है इंडोनी, धाकड़, चक्री और संघ। तो कंजर बालाओं द्वारा चक्री नृत्य किया जाता है, महिलाओं द्वारा किया जाता है ये चक्री नृत्य, कंजर नृत्य है। तो आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विमल व सही, 14वां क्वेश्चन है विमल व सही जैन मंदिर कहाँ स्थित है तथा किसको समर्पित है? ये भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये, क्योंकि बहुत कम लोगों को पता है कि विमल व सही जैन मंदिर कहाँ स्थित है। तो इसके ऑप्शन है, ध्यान से सुनिएगा, मल्लिनाथ जी, विमलनाथ जी, अनंतनाथ जी और ऋषभ देव जी। तो इसका सही आंसर होगा ऋषभ देव जी। ऋषभ देव जी, यह जैन मंदिर सिरोही में स्थित है। कहाँ स्थित है? सिरोही के देलवाड़ा में, सिरोही में स्थित है, सिरोही के देलवाड़ा में स्थित है, जो ऋषभ देव को समर्पित है। तो आपको ध्यान रखना है ऋषभ देव जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, और ये सबसे लास्ट क्वेश्चन है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है राजस्थानी भाषा में लिखे ग्रंथ जिसमें इतिहास के साथ साथ सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी वर्णन क्या कहलाता है? वापिस ध्यान से इस क्वेश्चन को पढ़िए। राजस्थानी भाषा में लिखे, ये देखो इसमें भी थोड़ा भाषा में करेक्शन है। राजस्थानी भाषा में लिखे ग्रंथ जिसमें इतिहास के साथ साथ सामाजिक आर्थिक स्थिति का भी वर्णन मिलता हो उसको क्या कहते हैं? तो इसके ऑप्शन क्या क्या हैं? वचनिका, वाद, दवावेद और विगत। तो इसका सही आंसर होगा विगत। तो आपको ध्यान रखना है इतिहास के साथ साथ सामाजिक और आर्थिक स्थिति का भी वर्णन मिलता है विगत में। तो आप ये परिभाषा ध्यान रखें। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सभी आर्ट एंड कल्चर से संबंधित क्वेश्चन है जो आपके रीट एग्जाम में काफ़ी महत्वपूर्ण साबित होंगे। तो इसकी आप अच्छे से तैयारी करें। अब अपन आज के लिए इतना ही करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन के लिए अगले वीडियो के आप इंतज़ार करिए और इस यूट्यूब चैनल को, स्टडी विद आरजे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर ज़रूर करें। और भी अच्छे क्वेश्चन मिलेंगे आपको इसमें जो आपके
रीट एग्ज़ाम में काफ़ी उपयोगी साबित होंगे।